जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं, लेकिन आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम पढ़ें क्या, किस बुक से तैयारी करें। क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी तैयारी 4 अप्रैल महीने में होने वाला है। लगभग आपके पास 4 महीने का समय है। तैयारी 1, तैयारी 2 और तैयारी 3 में आप असफल हो चुके हैं या पहली बार तैयारी 4 देने वाले हैं, तो किस बुक का चयन करें। सबसे पहले आपको बता दें, ये हम कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और न बुक का किसी प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें, ये बुक जो है कोई भी नोट्स यानी कि कोई टीचर का नोट्स नहीं है, ये एनसीईआरटी है। ये एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है। और एनसीईआरटी बुक में ऐसा नहीं है कि ये नोट्स है, नोट्स तो इस पर लिखा हो गया है, लेकिन आपको बता दें 6 से लेके 8 तक, क्लास 6 से लेके 12 तक, सॉरी 6 से लेके 12 तक जो भी चैप्टर है विज्ञान के, उस इसमें समाहित है, यानी इस किताब में दिए हुए हैं। आपको बता दें चैप्टर बाय चैप्टर इसमें लिखा गया है कि किस चैप्टर का है सवाल है और किस क्लास का है, इसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। ये किताब इसलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि इस किताब से आपने देखा होगा तैयारी 1, तैयारी 2 और तैयारी 3 से बहुत सारे क्वेश्चन आपको टैली कर गए। और इसी किताब से क्योंकि एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी के बेस पर ही सवाल पूछा जाता है, एनसीईआरटी किताब से ही सवाल को तैयार किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे भारत का भूगोल एवं विश्व भूगोल दोनों है इसमें, ठीक है, और ओल्ड और न्यू दोनों है, मिक्सअप है। और इससे देखेंगे भूगोल से जो आपका सवाल इस बार पूछा गया था तैयारी में, 20 सवाल ऐसे थे जो केवल भूगोल के थे। और विज्ञान, उसके बाद हम बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान तो आपके परीक्षा में अहम रोल लगता ही है। विज्ञान अगर बात करें तो इससे भी जो सवाल आपके आते हैं 20 सवाल, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिलाकर आपको 20 सवाल परीक्षा में निश्चित रूप से आना ही आना है। इस सिलेबस में है, कोई सिलेबस में है, ऐसा नहीं है कि बाहर से है। और उसके बाद आपको बात करते हैं भारतीय इतिहास। किताब का नाम तो भारतीय इतिहास है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि आपको इस किताब के अंदर मिल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1, 2 और 3 तीनों मिल जाएगा। उसके बाद 1857 की क्रांति मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर आपके लिए है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मिल जाएगा। ये काफी अहम चैप्टर है, इससे भी आपको 20 सवाल लगभग पूछे जाते हैं इस किताब से, हिस्ट्री से, इतिहास के पोर्शन से, जिसमें कि 1857 की क्रांति हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो। और इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, पॉलिटी के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक बुक आता है एनसीईआरटी 6 to 12, ठीक है, उसमें भी आपको पॉलिटी का थोड़ा विस्तृत है, जिसमें कि संविधान के बारे में विस्तृत चर्चा किया गया है, ठीक है, जिसमें एक्ट पढ़ेंगे, जिसमें एक्ट आपको संविधान का अनुच्छेद, भाग, ये सब सारा कुछ रहेगा। जो भी की पढ़ लेंगे तो वो काफी अच्छा रहेगा। जो बीपीएससी तैयारी 3 परीक्षा हुआ था, जो रद्द हो गया पेपर लीक के मामले में, उस परीक्षा में देखे होंगे पॉलिटी के सवाल 20, 22, 24 सवाल थे, बहुत सारे सवाल आपको खाली पॉलिटी से, यानी उस किताब से ही पूछिए छपा हुआ था। किताब से छपने का क्या कारण, एनसीईआरटी है तो छपेगा ही छपेगा, ठीक है। और इस किताब को भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आप रह गया करेंट अफेयर, सबसे अहम चीज है करेंट अफेयर, आपको पढ़ना है क्योंकि ये भी एक पार्ट है सिलेबस का, ठीक है, क्योंकि उसके सिलेबस में ही करंट अफेयर है, ठीक है। तो करंट अफेयर का विभिन्न बुक हो सकता है, लेकिन अगर आप सेल्फ से पढ़ना चाहते हैं 1 साल या पढ़िए या 6 मंथ का पढ़िए। लेकिन ये जो आता है बुक, ये 1 साल का आता है, स्पीडी का, ठीक है, 1 साल पीछे का। तो आपका परीक्षा अप्रैल में है तो आप मार्च तक फरवरी तक का बुक ले लेंगे, यानी फरवरी में जो प्रकाशित होगा लेटेस्ट वर्जन, वो आप स्पीडी का करंट अफेयर ले लेंगे। क्योंकि अगर आपका एग्जाम अप्रैल में होगा तो ये फरवरी से ही सेलेक्ट होने लगता है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्या क्वेश्चन तैयार करना है, वो फरवरी से ही सेलेक्ट होने लगता है, क्योंकि क्वेश्चन सेलेक्ट करने में भी 10-15 दिन लगता है। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस में जाता है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। तो इन सभी प्रक्रियाओं को होने में समय लगता है। तो फरवरी तक का करंट अफेयर आपके लिए सफिशियंट होगा, अगर अप्रैल लास्ट में एग्जाम होगा तब, ठीक है। उसके बाद बता दें, मैथ और रीजनिंग की बात हम बोले तो मैथ और रीजनिंग आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ और रीजनिंग कहीं से पढ़ सकते हैं, सभी सेम ही रहता है, ठीक। मैथ रीजनिंग में सभी सेम ही रहता है। इसमें अर्थमेटिक और एडवांस मैथ में थोड़ा क्षेत्रमिति, अलजेब्रा सवाल तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन मेंसुरेशन का सवाल, क्षेत्रमिति का सवाल 1-2 पूछा जाता है, जो कि बेसिक रूप से फॉर्मूला बेस्ड रहता है। कभी कभी अलजेब्रा एक पूछ दे, लेकिन आपको एडवांस मैथ में ज़्यादा मेंसुरेशन ही पूछता है। उसके बाद आपको लाभ हानि, परसेंटेज से ज़्यादा सवाल आता है, नंबर सिस्टम से ज़्यादा सवाल आता है, यानी बेसिक सवाल ही इसमें पूछा जाता है। आप मान के चले ये 10th तक, तो
जो है 10th तक तो एडवांस मैथ बहुत है, लेकिन आप मान के चले 8th तक का भी बुक 8th तक का भी मैथ आप बना लेते हैं तो आप सफिशियंट है इसमें मैथ बनाने का। एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। मैथ्स का क्वेश्चन आपका जो पूछेगा वो आपका 17 क्वेश्चन मैथ का रहता है, रीजनिंग का भी 17-16 क्वेश्चन रहता है। अगर 34 क्वेश्चन, लेकिन इसमें अगर अंतर हुआ तो 1 नंबर इसका कम होगा, 1 नंबर एक प्रश्न इसका कम होगा, 1 प्रश्न इसका होगा। रीजनिंग का सारा चैप्टर पढ़ लेंगे, 15-16 चैप्टर है, रीजनिंग ज़्यादा देर समय नहीं लगेगा पढ़ने में, उसको पढ़ लेंगे। और इस 17 को पढ़ने के बाद आपका जो है अगर अच्छे से पढ़ लिए तो ये बात हम कह सकते हैं कि आपकी TRE 3 परीक्षा हो या कहीं भी हो, इस किताब से ही आपको 80 से 90 सवाल टैली करते हैं। 80 से 90 सवाल आपको टैली कर जाएंगे। 80 से 90 सवाल क्या कर जाएंगे? टैली कर जाएंगे सेम। उसके बाद 30 सवाल जो रहते हैं वो समान पर रहते हैं। समान यानी कि आप उसमें आप कृषि से जुड़ा हुआ कुछ सवाल रहता है, जो कि इसमें कृषि भी है लेकिन कुछ कृषि रहता है, जैसे कि बिहार की कृषि रहेगा, ये समझने वाली बात होगी। बिहार का कृषि रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय कृषि रहता है, कुछ अलग ढंग का भी सवाल पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि 10 सवाल आपको ऐसे लगेंगे जो आप पढ़े हुए नहीं होंगे, आपको किताब में कहीं देखा नजर नहीं आया होगा। 10 सवाल आपको ऐसे निश्चित रूप से परीक्षा में मिलने वाले हैं कि 10 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो कि आपने ना कभी पढ़ा होगा ना आपने किताब में देखा होगा। वो प्रश्न कुछ ऐसे तैयार किया जाता है, समान माहौल से तैयार किया जाता है, क्योंकि छात्रों को फंसाने के लिए, ठीक है, जो छात्र उसमें एग्जाम में थोड़ा डिप्रेशन में चला जाए और उसी प्रश्न को लगा। जैसे एक दो मैथ्स का सवाल ऐसा रहेगा जो बहुत लॉन्ग रहेगा, लेंदी प्रोसेस रहेगा, जिसको बनाने में काफी समय लगेगा, आप उसी में उलझ जाइएगा। तो ऐसा नहीं करना है, मैथ को सबसे लास्ट में बनाए। परीक्षा में कभी भी मैथ को सबसे लास्ट में बनाए, ताकि जो है माइंड पर प्रेशर नहीं। अब कोई मैथ आपसे नहीं बन रहा है तो आप घबराने लगते हैं, थोड़ा उसी को बनाने में पूरा ताकत लगा देते हैं, जिससे कि आपका समय खत्म हो जाता है। मैथ को तो हमेशा जो भी कैलकुलेटिव सवाल है उसको लास्ट में बताएं। तो इस प्रकार का जो तैयारी है आप कर सकते हैं, 4 महीने का समय है और सफिशियंट है। किसी कोचिंग के भी आपको आवश्यकता नहीं होगा। मैथ रीजनिंग के लिए अगर आपने नहीं है तो आपको कोचिंग की आवश्यकता होगा। बिना गुरु का ये मैथ रीजनिंग नहीं होने वाला। सेल्फ स्टडी आप चारों बुक से कर सकते हैं। एक इसमें हम बताए थे समान प्रशासन का जो बुक है, जिसमें पॉलिटी का विस्तृत है, वो भी आप ले सकते हैं, जिसमें अनुच्छेद भी और अनुच्छेद और संविधान का जुड़ा हुआ सारा संग्रह रहता है। और करेंट अफेयर्स के लिए ये सफिशियंट है। इतना एक बार 2 बार 3-3 बार आप पढ़ जाइए, 3 बार सभी किताब को पढ़ जाइए रिवीजन के तौर पर। और हो सकता है टाइम है, अच्छा से समय दे रहे हैं पढ़ने में, तो नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। पहली बार पढ़ें और उसमें नोट्स बना ले, चारों बुक का अच्छे से पढ़ें, तो आपको हम गारंटी के साथ देते हैं कि आप 90 नंबर से कम नहीं आएगा। 90 प्लस नंबर आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। 90 नंबर आपका कोई भी नहीं छीनेगा, जान ले। और 90 नंबर TRE 4 में शिक्षक बनने के लिए सफिशियंट है, काफ़ी सफिशियंट है। ऐसे तो 80 ही है, लेकिन 90 नंबर सफिशियंट आपके लिए शिक्षक बनने के लिए होगा। ये PRT और GS पेपर के लिए है। ये PRT और GS, PRT 1 to 5 और GS पेपर जिनका भी है 40 अंक का, 6 to 8, 9 to 8। 6 to 8 वाले तो अगर विज्ञान है तो ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैथ्स है, और जैसे कि इतिहास आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो ये भी पढ़ सकते हैं। 6 to 8 में तो काम कर जाएगा। लेकिन GS में भी और PRT के लिए तो 110% ये है कि ये काम आएगा। ऐसा जो स्ट्रेटजी अगर अपनाते हैं तो हम कहते हैं निश्चित 100% कहते हैं कि आपको 90 से कम नंबर नहीं आएगा। इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है। तो कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।